झारखंड में चुनावी नतीजे आ रहे हैं और चुनावी नतीजे यकीनन इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। एक नया पैमाना यहाँ पर जीत का सेट होता नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन की जीत और एनडीए गठबंधन की हार। इन तमाम चर्चाओं के दौर के बीच एक नाम जो अभी झारखंड की राजनीति में भूचाल की तरह सभी के बीच आ रहा है, वह नाम है जयराम महतो का। जयराम महतो की पार्टी ने 63 उम्मीदवारों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि उम्मीदवारों की संख्या 72 थी, लेकिन कुछ ने बैकआउट कर लिया और कुछ के टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण उनका नामांकन ही दर्ज नहीं हो सका। ऐसे में 63 उम्मीदवारों के साथ जयराम महतो अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे। वह सिर्फ अपनी सीट बचाने में सफल हुए, लेकिन यह भी बहुत बड़ा समीकरण और बहुत बड़ी जीत मानकर चली जा रही है। तमाम चीजों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और क्या मैं सही कह रही हूँ कि जयराम महतो की जीत जो है वो झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा एंगल लेकर आ रही है? देखिए, जयराम महतो की जीत वाकई में डुमरी में बहुत टफ सिचुएशन में हुई। बहुत फाइट करना पड़ा जयराम महतो को, और जितना उनके नाम को लेकर के हाइप था, बेरमो में वो पिछड़ भी गए हैं और डुमरी में वो जीते। लेकिन जयराम की पार्टी ने जो किया ना, वो झारखंड की राजनीति की दिशा ही बदल दी है। एक तो पूरे तरह से आंसू साफ हो गई, वो कहीं भी नहीं दिख रही। 10 का 0, वो अभी तो 0 में है, वो पूरी तरह से 0 में आउट हो गया, और वो ओनली ड्यू टू जयराम की पार्टी के कारण हो। तो जयराम का कि उनकी पार्टी का एक सीट आना झारखंड की राजनीति का कोई बहुत बड़ा गणित बदलने वाला नहीं है, जितना थम्पिंग मेजॉरिटी इंडिया गठबंधन को है। तो उनकी किसी को जरूरत नहीं है, ना बीजेपी को जरूरत है। लेकिन जयराम की पार्टी ने जो वोट लाया है, जैसे गोमिया का चुनाव आंसू को हराया, रामगढ़ का चुनाव आंसू को हराया, ईचागढ़ का चुनाव, जुगसलाई का चुनाव आंसू को, तो मैंने जिसको कहना कि एकदम भूत की तरफ पीछे पड़ना वो जेके, ठीक है, जेएलकेएम। तो ये जयराम आने वाले समय में आंसू के लिए बड़ी चुनौती है। वो तो अभी उन्होंने साबित कर दिया है। साबित कर दिया। और जिनको कहें कि अब विधायक बन गए हैं जयराम महतो, तो अब उनकी मैं भूमिका एक अलग किस्म से देखता हूँ कि अब हाउस के अंदर कितना विषयों को रखेंगे, कितना सवालों को रखेंगे, कितना आग लेकर के जो बाहर थे वही उनका वही जज्बा, वही जज्बात दिखता है सदन के अंदर की नहीं। एक बड़ी चुनौती है उनके लिए भी बड़ी चुनौती है, और साथ ही आजसू के लिए तो चुनौती है ही। कैबिनेट से में इस बार आजसू का कोई भी प्रतिनिधि नहीं होगा, जैसे हालात अभी देखने को मिल रहे हैं। तो हाउस में ही नहीं है तो कोई पूरा सुपड़ा साफ कर दिया है आजसू का। जेएलकेएम नई पार्टी आई, पूरी तरह से तीसरा कौन जो मान भी रहे थे, हम नहीं भी मान रहे थे, कह रहे थे कि वोट काट देगा, ज्यादा से ज्यादा वोट तो काटे ही है, लेकिन प्रत्याशियों को हराने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वो ये रही है। क्या आप मानकर चल रहे हैं कि न सिर्फ आजसू, क्योंकि आजसू जो है हम मानकर चल रहे थे कि इस बार एनडीए के साथ आजसू है। पिछली बार एनडीए की हार की बड़ी वजह आजसू से अलायंस करना नहीं था माना जा रहा था। इस बार आजसू साथ में है, मान के चल रहे थे कि इस बार एनडीए का परफॉर्मेंस ग्राफ सुधरेगा, ये सभी मान के चल रहे थे। तो क्या जयराम ने न सिर्फ आजसू का ग्राफ घटाया है जीत का, बल्कि एनडीए का भी ग्राफ को बिगाड़ा है? स्वाभाविक तौर पर था कि अगर 10 सीटें आजसू के पास है तो एक बड़ा स्टेक होल्डर गठबंधन में तो एनडीए का था आजसू, और आजसू के बाद बहुत सारी सीटों में भाजपा को भी डायरेक्ट नुकसान हुआ है, सीधी टक्कर दी है भाजपा पर। और भाजपा का वो नुकसान और भरपाई शायद एनडीए नहीं समझ पाया। और इस चुनाव में जब आजसू का पिछला चुनाव में गठबंधन हुआ था और इस चुनाव में जो गठबंधन हुआ, दोनों बेअसर हो गया पिछला बार नहीं होने का, और इस बार दोनों गजब मूल्यांकन की चीजें हैं। अगर 14-15 हुआ तो भी है, नहीं हुआ तो भी 14-15 सीटें ऐसी फाइंड आउट की थी गठबंधन के साथियों ने कि एनडीए का मैं बात कर रहा हूँ कि जो पिछले बार हम आजसू से गठबंधन नहीं की उसके कारण हार गए। लेकिन अब वही 14-15 सीटें अब जो जयराम की पार्टी जंजाल बन गई बीजेपी के लिए, और वो सीटें जो है अकेले आजसू को, मतलब जो सीटें मान के चली थी भाजपा के आंसू के आने के बाद हम मजबूत होंगे, उन सीटों पर तो और कमजोरी हुई भाजपा, और वहां पर जयराम ने बड़ा ही नुकसान किया है आंसू का भी और एनडीए का भी। लेकिन आने वाले समय में ये नुकसान और बढ़ भी सकता है अगर ये 5 साल जो है। देखिए, अब तो जितने सीटों पर वो दूसरे या तीसरे स्थान पर हैं, अभी विश्लेषण का समय प्रभाव तो बढ़ ही चुका है। तो वो उन सीटों पर जो दूसरे समीकरण उनके साथ जाएंगे सीट पर,
अगर तब तो आने वाले समय में और मजबूत होंगे और एक फैक्टर बन के उभरेंगे, हम मुझे लग रहा है। मतलब अब सिर्फ इंडिया एनडीए अगर ये किसी में शामिल नहीं होते हैं तो झारखंड में तीसरा कौन जी बन जाएगा? जी, जेएलके। जी चलिए, जीत पर हमने बात की, प्रभाव पर बात की, आने वाले परिवर्तन पर भी बात कर ली, लेकिन जीत का फैक्टर क्या है? क्या जयराम महतो की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ जीत का फैक्टर थी, या उनके मुद्दे जीत का फैक्टर थे, या आजसू का खराब प्रदर्शन जीत का फैक्टर था? क्या किन फैक्टर्स ने जयराम महतो को ये जीत दिलाई है? और बात करें अगर डुमरी की, तो डुमरी में टफ फाइट रही, लेकिन 11,000 वोट से जयराम महतो जीते। आसान नहीं है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के गढ़ में जो है वो जेएमएम का गढ़ कहा जाता था, वहां पर जाकर दहाड़ लगाई है जयराम महतो ने। हाँ, जैसे मतलब आप वो तो जीत ही गए, तो स्वाभाविक है कि जो जगन्नाथ महतो की बहुत मजबूत जमीन थी, जब से झारखंड बना 2005 से, वो लगातार चुनाव जीतते रहे थे, 4 चुनाव वो जीते थे, तो निस्संदेह वो मजबूत गढ़ था जेएमएम का, जिसको क्रैक कर दिया जयराम ने, और एक टाइगर ने दूसरे टाइगर को रिप्लेस किया, वो भी टाइगर के नाम से ही जाने जाते हैं उस क्षेत्र में। लेकिन अब पूछ रहे हैं कि आपकी क्या रहा वजह, उसकी वजह क्या रही, कि मतलब ये वजह क्या, जो भीड़ उमड़ी सो, जो जयराम महतो के जो मुद्दे थे, सो वाकई में सारी चीज़ें मिलकर ही एक रास्ता तैयार करती है। और जयराम महतो ने जो मुद्दे उठाए, खास करके स्टूडेंट्स के, वो उस क्षेत्र में तो जोर पकड़ा। दूसरा लगा, एक यूथ को लगा कि हमको एक आइकॉन मिला है जो मतलब हमारी बातें कर रहा है और तेवर भी हमारे वाले हैं, तो एक नया चेहरा नए अंदाज से आया था, तो उससे हर सीट पर अपना प्रभाव डाला, भले थोड़ा बहुत ही, लेकिन वो प्रभाव जो है ना, किसी का बसा बसाया, जो बोले ना कि पूरा कुनबा उखाड़ करके चले गया, एक ऐसी आंधी थी जयराम महतो की कि बसा बसाया कुनबा उसमें सिमट गया। उपचुनाव जीता था और अच्छा खासा उसमें मेहनत रही, यहाँ पर भी खूब प्रचार प्रसार हुआ, खूब पसीना बहाया इंडिया गठबंधन ने। कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन खुद प्रचार करने के लिए आए, लेकिन जयराम महतो की भीड़ ने सारे प्रचार पर पानी फेर दिया। चलिए, एक अंतिम सवाल मेरा जयराम महतो को पर जो है, ये भी चर्चा चलती है झारखंड में, तोड़ जोड़ जो है वो कोई बहुत बड़ा मायने ये चीज़ें नहीं रखती हैं, होते आया है, ये हम देखते आए हैं। क्या लग रहा है, आज जयराम महतो अकेले चलेंगे इन 5 सालों में, या फिर वो किसी के साथ एक मत हो सकते हैं? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई अलायंस में वो अभी जाने वाले हैं, और ना मुझे लगता है कि कोई उनको अलायंस के लिए बुलाने वाला भी है। आप उतनी मजबूत ताकत नहीं हो सकता है बीजेपी आने वाले समय में, आंसू अगर सब मिलकर कुछ राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत उनसे कोई अलायंस के लिए नहीं, तुरंत लेकिन धीरे हाँ, लेकिन राजनीति में संभावना से इनकार करता है। मुझे लग रहा है कि जिन जगहों पर अभी इनका प्रभाव दिखा जयराम का, तो मुझे लगता है कि अब वो संगठन के ही विस्तार में लगेंगे, मजबूती दिलाएंगे। हाँ, बस वो उसी काम में लगेंगे। और अभी उनकी भी जरूरत मुझे किसी दूसरे पार्टी के तत्काल नहीं लगती। जो भाजपा और आंसू का होना था, वो दोनों की राजनीति अलग अलग होना था, वो और ये तीसरे खेमे में है पूरी तरह से जयराम। तो ये बहुत ही सहायक सिद्ध हो गए हेमंत सोरेन को सरकार की गद्दी तक पहुंचाने में। 56 सीटें जो है इंडिया गठबंधन के खाते में अब तक जा चुकी हैं। जी। एकदम आपने सही बात कही है कि हेमंत सोरेन को गद्दी तक पहुंचाने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुए हैं जयराम महतो। तो ये सहायता तो उनके खुद के लिए भी, आगे फ्यूचर के लिए भी काम आएगी ही, लेकिन वर्तमान में जो चर्चा है वो जयराम महतो पर है। जयराम महतो ने जिस तरह से जीत दर्ज की और साथ ही प्रत्याशियों ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी है, जो फाइट देखने को मिली है, आजसू का जिस तरह से सुपड़ा साफ करते हुए नजर आए, अब तक तो आजसू नहीं दिख रही है, तो वो यकीनन देखने वाली बात रहेगी। और जिस तरह से आनंद मोहन जी ने बताया कि जयराम को फिलहाल ज़रूरत है अपने संगठन को मजबूत करने की, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो एकदम सेकंड पोजीशन पर रही है पार्टी और कड़ा मुकाबला दिया है, तो वहाँ पर वो अपने संगठन को मजबूत करेंगे। फैक्टर्स जीत के कई हैं, लेकिन मायने रखता है कि जीत के फैक्टर को वो अगले चुनाव में कितनी मजबूती से रखते हैं और खुद को जिस एक राजनेता के तौर पर किस तरह से बदल पाते हैं जयराम महतो। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।